हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 17 जून की करंट अफेयर। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था आईसीसी के बारे में, तो अब देख लेते हैं आईसीजे के बारे में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इट्स अ प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन का ये प्राइमरी अपेक्स या प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है। और जो स्टेट मेंबर्स यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स है, सिर्फ वही एलिजिबल है कि वो इस कोर्ट में जा सकती है। ठीक है। अब जो भी जजमेंट ये देता है, चाहे वो डिस्प्यूट हो स्टेट्स के बीच में, वो पार्टीज के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि उनको बाइंडिंग होता है कि उनको वो चीज माननी होती है। जैसे दो कंट्रीज के बीच में, जिनको स्टेट्स डिफाइन किया गया, अगर दो कंट्रीज के बीच में लड़ाई है तो ये जो भी डिसीजन देगा वो उनको फॉलो करना पड़ेगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें जो जजेस होते हैं उनका टेन्योर कितना होता है, 9 ईयर्स का होता है। कब बनी थी ये? 1945 में सैन फ्रांसिस्को में। और फाइनली ये शुरू हुआ था 1946 में इन पीस पैलेस, हॉग, नीदरलैंड में। नेक्स्ट आ जाते हैं हम IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम। IRNSS, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, क्या क्या करेगा ये? नेविगेशनल पर्पसेस के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, जियोडेटिक डेटा कैप्चर के लिए और फ्लीट मैनेजमेंट के लिए। तो ये 4 आपको याद रखने हैं। फाइंड द इनक्रेडिबल यू, ये किसने लॉन्च किया? तो इट इज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। 1851 में बनी थी। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ऑर्गेनाइजेशन। इट इज द सेकेंड ओल्डेस्ट सर्वे इन इंडिया। पहला कौन सा है? सर्वे ऑफ इंडिया। उसके बाद आता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है। NEERI क्या है? इट्स अ CSIR's रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो NEERI की फुल फॉर्म है नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इट इज क्रिएटेड एंड फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1958 में बनी थी नागपुर में। इट बेसिकली फोकस ऑन द वाटर सप्लाई, सीवेज डिस्पोजल, कॉमन डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज एंड टू सम एक्सटेंट एन इंडिविजुअल पोल्यूशन एंड ऑक्यूपेशनल डिजीजेस। अब कोई क्वेश्चन आ सकता है आपको, अगर का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो वो है पुणे में। नेक्स्ट न्यूज है पशुपतिनाथ टेम्पल। तो पशुपतिनाथ टेम्पल कहाँ पर है? नेपाल में। और इंडिया इसको अभी इम्प्रूव कर रहा है। ठीक है, नेपाल ने कंस्ट्रक्शन में हेल्प कर रहा है। आप देख लीजिए, 1 हेक्साबाइट किसके इक्वल होता है? तो इट इज इक्वल टू 1000 पीटाबाइट्स। नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, तो इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। कौन सी एक्ट के अंडर आता है? तो ये कौन से एक्ट के अंडर आता है? इट केम अंडर कंपनीज एक्ट 1956। कब एस्टैब्लिश हुआ था? इट इज एस्टैब्लिश बाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एंड इट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब गुवाहाटी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इट इज लार्जेस्ट सिटी इन द नॉर्थ ईस्ट। अब इधर एक फॉरेस्ट रिजर्व है, हेंगीराबरी रिजर्व फॉरेस्ट। और यहाँ की स्टेट एनिमल क्या है? रिवर डॉल्फिन, सिटी एनिमल। ठीक है। जून 17 को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। कौन निकालता है इसको? UN। और थीम क्या थी इस बार की? फूड, फीड, फाइबर, द लिंक्स बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड। ADIP स्कीम। तो ADIP स्कीम, इट इज द फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असिस्टिव एड्स टू दिव्यांगजन। ठीक है। तो जो दिव्यांगजन लोग होते हैं उनको असिस्टिव एड्स देना, टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री असिस्टिव एड्स टू देम। इट इज अभी पंजाब ने ऑर्गेनाइज की है। और किसने ऑर्गेनाइज की थी? किस कंपनी ने? बाय एलिमको, आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जून 18 की करंट अफेयर। तो अरुणाचल प्रदेश ने अभी डिस्कवर किया न्यू फिश स्पीशीज, जिसका नाम है स्किज़ोथोरैक्स सिकुसिरुमेनेसिस। ठीक है। और ये बेसिकली 2 रिवर है वहां पर, सीरम एंड सिकू, उसी के नाम पर ये फिश का नाम दिया गया है, जहां पर ये फिश मिलती है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 कौन निकालता है? तो UNCTAD निकालता है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये फोकस किस पे करती है? FDI में। तो इंडिया का रैंक आया था 9th 2019 में।
अब UNCTAD के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 1964 में बनी थी टू प्रमोट द डेवलपमेंट फ्रेंडली इंटीग्रेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इनटू द वर्ल्ड इकोनॉमी, कि फ्रेंडली इंटीग्रेशन होना चाहिए उनके बीच में। परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है और इसका हेडक्वार्टर जेनीवा स्विट्जरलैंड में है। अब इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि कौन कौन से रिपोर्ट्स निकालता है, तो ये निकालता है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट UNCTAD, ठीक है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमी रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। नेक्स्ट न्यूज हम देख लेते हैं ओम्स के बारे में। तो ये केव है, पोस्टोजना केव्स है जो स्लोवेनिया में मिलती है। तो ओम्स बेसिकली आईलेस सैलमेंडर्स होते हैं, इनको बेबी ड्रैगन्स भी बोला जाता है और ह्यूमन फिश भी बोला जाता है क्योंकि इनका पेल स्किन लाइक कलर होता है। ये किस पे फीड करते हैं, तो डेट्रिस और एंडेमिक डेट्रिस पे फीड करते हैं एंड दे आर एंडेमिक केव वर्टिब्रेट्स। और ये कहाँ छुपे होते हैं, दे हाइड इन क्रेवेक्सिस यानी कि बॉटम सेडिमेंट में। दे कैन सर्वाइव विदाउट फूड फॉर अप टू 10 ईयर्स, 10 साल बिना खाए रह सकते हैं। बहुत पावरफुल सेंसरी सिस्टम होता है जैसे कि स्मेल, टेस्ट, हियरिंग और इलेक्ट्रोसेंसिटिविटी। अब ये इनको चाहिए होता है रहने के लिए क्लीन वाटर, तो वाटर पोल्यूशन इनके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। और बेसिकली मिलते कहाँ पर है, लार्ज सबटेरियन एक्वेटिक कास्ट सिस्टम जो विच इज फॉर्म्ड इन लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट रॉक्स एंड मे बी फाउंड इन केव एंट्रेंसेस। अब थोड़ा कास्ट टोपोग्राफी देख लेते हैं। Any limestone or dolomite region showing typical landforms produced by the action of groundwater through the process of solution and deposition। तो deposition या deposition की वजह से कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा पहाड़ के नीचे बहुत बड़े बड़े पत्थर जमीन से निकलते हैं, ऊपर से आते हैं, तो दे आर बेसिकली कास्ट टोपोग्राफी। अब जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे होते हैं उनको बोलते हैं स्टैलेक्माइट, और जो नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं उनको होते हैं स्टेगमाइट, ठीक है। अब एक्सॉन क्या होता है, तो एक्सॉन नॉर्थ ईस्ट की बहुत फेमस डिश है। इट्स अ फर्मेंटेड सोयाबीन। तो जब भी उनकी शादी होती है तो उनके लिए स्पेशली ये बना जाता है, तो स्पेशली नागालैंड में एक्सॉन मिलता है और इससे एक डिश बनती है जिसका नाम है अखूनी। अब सूमी ट्राइब कहाँ की है, तो सूमी ट्राइब नागालैंड की है। तो ये कौन से फेस्टिवल मनाती है, तुलूनी और अहुना। लास्टली हम 19 जून की करंट अफेयर देख लेते हैं। तो आपको पता है UNSC के लिए इंडिया जो है नॉन परमानेंट मेंबर जो उसके 10 होते हैं उसके लिए अप्लाई कर रहा था। तो इंडिया जो है वो बन गया इसका मेंबर 184 वोट से, जबकि इंडिया को 128 वोट चाहिए थे, ठीक है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, लखनऊ में है। इट्स अ लैब ऑफ CSIR। तो CSIR क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडिविजुअल रिसर्च। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक कौन निकालता है, तो वो एशियन डेवलपमेंट बैंक निकालता है। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है 1966 में बना था और इसका हेडक्वार्टर का है मनीला, फिलीपाइंस में। व्हाट इज कमर्शियल माइनिंग, तो आपको पता होना चाहिए कि कमर्शियल माइनिंग जो है वो इंडिया में अवेलेबल है, स्पेशली इन कोल। कोदुमनल जगह कहाँ पर है, चेन्नई में है। यहाँ पर अभी अभी 10 पॉट्स और बोल्स जो है वो मिले हैं हमें मेगालिथिक एज के टाइम के। मेगालिथिक एज के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मेगालिथिक एज जो है इसको हम आयरन एज ऑफ साउथ बोलते हैं, ठीक है। चालकोलिथिक के बाद आया था आयरन एज यानी कि मेगालिथिक। तो आयरन जो है बेसिकली रेफर्ड है इन द वेदास। तो मेगालिथिक में होता क्या, मेगा का मतलब लार्ज और लिथ का मतलब स्टोन्स, तो लार्ज स्टोन्स होते थे। तो इसकी साइट्स 3 जगह हमें मिली है, हलूर एंड मस्की जो कि कर्नाटका में है, नागार्जुनकोंडा जो कि आंध्र प्रदेश में है, और अदीचर चलनूर जो कि तमिलनाडु में। अब क्वेश्चन आ सकता है कि मेगालिथिक के टाइम पर क्या होता था, तो ब्लैक एंड रेड पोट्री होती थी, आयरन आर्टिफैक्ट्स मिलते थे और ब्यूरियल पिट्स मिलते थे, आयरन आर्टिफैक्ट्स, और बोलते थे, ये बिलीव करते थे कि लाइफ आफ्टर डेथ में। तो थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये मेगालिथिक का जो ये वाला पार्ट है ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या क्या मिलता था, ब्लैक एंड रेड पोट्री, आयरन आर्टिफैक्ट्स, ठीक है, ब्यूरियल पिट्स के अंदर मिलते थे। आयरन आर्टिफैक्ट्स में होज, सिकल, स्मॉल वेपन्स, ठीक है,
और सबसे इम्पोर्टेंट दे बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ। तो थैंक यू, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आगे की करंट अफेयर बनाऊंगी। थैंक यू।